नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ कि एक झाड़ू के गलत प्रयोग से हमारे घर में कितनी धन हानि हो सकती है। माँ लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए हमारे घर से रुष्ट हो सकती हैं। अर्थात झाड़ू का सही उपयोग माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है और हमारे घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। हम सभी को अपने दैनिक उपयोग में झाड़ू के विषय में सभी बातें जाननी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है और यह यदि सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर से रुष्ट हो जाती हैं। धनतेरस के दिन हम झाड़ू का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। झाड़ू से हम घर की गंदगी कचरा साफ करते हैं, अर्थात अलक्ष्मी को अपने घर से दूर करते हैं। इसलिए झाड़ू साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। झाड़ू के विषय में दोस्तों इस वीडियो में आप सभी बातें जानेंगे, जैसे कि झाड़ू को किस दिशा में रखा जाए, झाड़ू को कब खरीदा जाए, पुरानी झाड़ू को कब अपने घर से बाहर निकाला जाए, झाड़ू के विषय में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि अपने घर में हमें नई झाड़ू किस दिन लानी चाहिए या किस तिथि को लानी चाहिए तो ज़्यादा शुभ होता है और इससे हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। हमें झाड़ू अमावस्या तिथि के दिन, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन और रविवार के दिन, मुख्यतः अगर इस दिन हम अपने घर में झाड़ू लेकर आते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में होता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें। दूसरी चीज, झाड़ू को कितना खरीदना शुभ होता है, अर्थात एक झाड़ू, दो झाड़ू या कितनी झाड़ू खरीदें तो हमारे घर में शुभता का वास होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि झाड़ू को हमेशा जोड़ी में खरीदना चाहिए। जोड़ी में झाड़ू अर्थात दो झाड़ू एक साथ यदि हम खरीदते हैं तो इससे हमारे घर में शुभता बढ़ती है और सुख समृद्धि का वास होता है। यह बहुत ही शुभ संकेत है, तो हमें झाड़ू हमेशा जोड़े में खरीदना चाहिए। दूसरी चीज, जब झाड़ू पुरानी हो जाती है तो उसे कब हमें अपने घर से बाहर करना चाहिए। हमें झाड़ू को कभी भी गुरुवार, शुक्रवार, पूर्णिमा और मंगलवार के दिन झाड़ू को कभी अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यह माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू को फेंकना शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित बताया गया है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने नई झाड़ू अपने घर में लाकर रखी है तो किस दिन उसका उपयोग करना, अर्थात किस दिन से उसका उपयोग करना सबसे अधिक शुभ होता है, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। शनिवार के दिन आप अपने नई झाड़ू का उपयोग शुरू कीजिए तो यह बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाला दिन होता है। तो इस दिन से आप अपने झाड़ू का शुरुआत कर सकते हैं, अर्थात नई झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि झाड़ू को हमें किस दिशा में रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। यह भी सबसे जरूरी बात है और इसे भी जान लेना हम माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में कभी भी अपने झाड़ू को प्रयोग करने के बाद नहीं रखना चाहिए। और रसोई घर के आसपास, जहाँ पे सभी लोग, परिवार के लोग बैठकर भोजन करते हैं, अर्थात डाइनिंग रूम और बेडरूम में झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। कभी भी किसी के पलंग के नीचे, बेड के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर के उत्तर दिशा में झाड़ू को रखें, ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। दूसरी बात, झाड़ू ऐसी जगह पे रखें जहां पे बार बार किसी की निगाह ना पड़े, अर्थात झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। कभी खड़ा करके अपने झाड़ू को आप न रखें। और भी बातें जान लीजिए कि झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू लगाना बहुत ही हमारे घर में शुभ माना जाता है और हमारे घर की गंदगी दूर होती है झाड़ू लगाने से। ये सब हम सभी लोग ये बातें जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा भी समय है जिस समय झाड़ू लगाना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। इस बात को जान लेना भी बहुत अनिवार्य है। सबसे उत्तम समय मैं बताऊं तो झाड़ू लगाने का सूर्योदय से पहले, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। ये हर घर का नियम होना चाहिए। ये सबसे शुभ समय है। दूसरा,
शाम को, लेकिन शाम को कब? सूर्यास्त होने से पहले, अर्थात सूर्यास्त न हुआ हो, गोधूली बेला न हो, उस समय झाड़ू पहले ही लगा लेना चाहिए। गोधूली बेला में, सूर्यास्त के समय झाड़ू कभी भी भूल कर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर से कोई भी, अपने घर का कोई परिवार या कोई मेहमान आया है, वो आपके घर से जब जाए, अर्थात वो बाहर गया, उसके पीछे से तुरंत झाड़ू अपने घर में आपको नहीं लगाना चाहिए। चाहे कितना भी कचरा हो, कितनी भी गंदगी हो गई हो, मान लीजिए कोई मेहमान आए हैं, बच्चे उनके साथ आए हैं, आपके घर में कूड़ा कचरा हो गया है, लेकिन उनके जाते ही उनके पीछे से कभी झाड़ू आप न लगाएं। कम से कम आधे घंटे 20 मिनट के बाद ही आप झाड़ू लगाएं, ये नियम होता है। दूसरी चीज, कभी भी टूटी फूटी हुई झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गंदी झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमेशा साबुत झाड़ू, अर्थात सही झाड़ू और साफ सुथरी झाड़ू ही इस्तेमाल करनी चाहिए। झाड़ू में आपका पैर कभी न लगने पाए। दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात है। कभी भी झाड़ू को अपने पैरों से न लगने दें और न ही झाड़ू को कभी पटकें। जैसे कि बहुत लोगों की आदत होती है कि जब झाड़ू लगाती हैं, माताएं हो या बहनें हो या पुरुष भाई हो, कोई भी हो, तो झाड़ू जब लगाते हैं तो उसमें जो कचरा चिपका रहता है उसको ऐसे पटक पटक के, उसको झाड़ के साफ करते हैं कि इसमें से कचरा निकल जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा दोष है। झाड़ू को पटकने की आवाज आपके घर में कभी नहीं आनी चाहिए। उसको आप धीरे से अपने हाथों से धीरे से झाड़ दें, लेकिन उसको पटक पटक के बिल्कुल ही ना झाड़ें। इस तरह से झाड़ू को कभी पटकना नहीं चाहिए और न ही झाड़ू में पैर लगाना चाहिए। मान लीजिए भूलवश गलती से झाड़ू से आपका पैर लग गया, तो तुरंत ही प्रणाम करके आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो साक्षात मां लक्ष्मी जी का स्वरूप है। दूसरी चीज, जैसे कोई घर में कोई बिल्ली है या बिल्ली आ गई या कुत्ता है बाहर, तो आप कभी भी, आपके हाथ में झाड़ू है, आप झाड़ू लगा रही हैं, तो झाड़ू को फेंक कर कभी भी जानवर को ना मारें या किसी को भी ना मारें। वैसे तो कोई और अन्य किसी को तो नहीं झाड़ू से मारेगा, लेकिन जानवर हो या कोई भी हो, कभी भी झाड़ू का उपयोग इस सब कार्यों के लिए आप भूल कर भी ना करें। झाड़ू फेंक के कभी किसी को ना मारें, यह बहुत ही बड़ा दोष होता है। माँ लक्ष्मी जी इससे बहुत ही रुष्ट होती हैं, उनका अपमान होता है। झाड़ू को कभी भी अपने मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि रसोई घर के पास या जहाँ पे सभी लोग भोजन करते हैं वहाँ पे, बेडरूम में, इसी तरह आपको अपने मुख्य द्वार पे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान हमें अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू का सीधा सीधा संबंध माँ लक्ष्मी जी से है और दीपावली, धनतेरस में हम झाड़ू का पूजन करते हैं, झाड़ू अवश्य खरीदते हैं। तो इसलिए, और झाड़ू के पास हम लोग दिया जलाते हैं, तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि झाड़ू का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे दैनिक जीवन में। तो झाड़ू के विषय में ये सारी बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिए और आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी जी सदा सर्वदा के लिए निवास करें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। नमः शिवाय।